एक ऐसी सच्ची घटना जिसके घटने के बाद इस पर किताबें भी लिखी गई और फिल्में भी बनी। ये कहानी है एरन रोन्स्टल की, जब वो अपने घर से कई मील दूर एक सुनसान पहाड़ियों की ओर हाइकिंग के लिए निकलता है। वहाँ उनके साथ एक ऐसा घटना पेश आता है कि वह 5 दिन 2 तंग पहाड़ियों के बीच फंसा रह जाता है और अंत में उसे इस मुसीबत से निकलने के लिए अपने हाथ को मजबूरन काटना पड़ता है। तो आखिर इन 5 दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। 26 अप्रैल 2003 के शाम को एरन अपनी साइकिल लेकर अमेरिका के स्टेट उटा के पहाड़ियों में निकलता है हाइकिंग के लिए। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, यह जगह बुरी तरीके से सुनसान था। हाइकिंग के दौरान एरन को 2 लड़कियां दिखाई देता है जो असल में अपना रास्ता भूल चुकी थी। एरन उनके साथ जाता है और उनको रास्ता बताता है और खुद भी उनके साथ चलने लगता है। अब ये तीनों मिलकर खूब मस्ती करता है और एक तंग यानी सकरी पहाड़ियों के बीच चलता है और चलते चलते एरन अचानक कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां एकदम से घबरा जाती है, लेकिन एरन एक पानी में कूदा था और एरन उन 2 लड़कियों को भी पानी में कूदने के लिए बोलता है। वह पानी बिल्कुल एक स्विमिंग पूल की तरह था जो कि ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। पूल में एंजॉय करने के बाद अब ये तीनों अपने सफर के लिए आगे निकलते हैं और अब एरन को हाइकिंग के लिए जाना था और 2 लड़कियों को अपना घर। यहाँ पर एरन उन 2 लड़कियों के साथ एक आखिरी सेल्फी भी लेता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। जब एरन हाइकिंग के लिए आगे निकलता है तो इस दौरान बहुत सारी पहाड़ियों को पार करता है और जब एरन 2 तंग पहाड़ियों के नीचे उतरता है वहीं उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। एरन जैसे ही उस पर अपना पांव रखता है और वह आगे बढ़ता है, पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है और एरन नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ वो पत्थर भी इस तरीके से एरन के ऊपर गिरता है कि एरन के एक दाहिने हाथ को पूरी तरीके से दबा करके रख देता है। अब एरन का हाथ 2 तंग पहाड़ियों के बीच एक बड़ा पत्थर के नीचे फंस चुका था और यह एक ऐसा जगह था जहां महीनों तक कोई नहीं आने वाला था। अब सोचिए कि इस हालात में एरन क्या करता। हालांकि एरन के ऊपर पत्थर गिरने से एरन को तो ज़्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन उसका जो राइट हैंड है वह पूरी तरीके से उस पत्थर के नीचे दबकर पैक हो गया था। एरन अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। तभी एरन को रियलाइज्ड होता है कि अब उसका हाथ बाहर नहीं निकलने वाला। उसी वक्त एरन को ख्याल होता है कि वो उन 2 लड़कियों को याद करता है जिनके साथ एरन सेल्फी लिया था। एरन उसी वक्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन लड़कियों को बुलाता है, लेकिन उसका चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एरन इतने नीचे में जाकर के दब चुका था कि उसका आवाज़ उन 2 पहाड़ियों के बीच से बाहर भी नहीं निकल सकता था। उसके बाद अब एरन अपने बाएं हाथ से अपने बैग को खोलता है और उसमें से अपनी घड़ी, स्मॉल बोतल, कैमरा, चाकू और कुछ रस्सी तथा हेडफोन को निकाल करके उस पत्थर पर रख देता है। अब एरन के पास इतना ही सारे सामान था और इसके जरिए से एरन को यहाँ से बाहर निकलना था। अगर एरन अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाता तो एरन की मौत मजबूरन में यहीं पे हो जाती। एरन को यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकलना था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि यहाँ कई महीनों तक कोई नहीं आने वाला। अब उसके पास जो नाइफ थी वह उससे उस पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर इतना बड़ा और मजबूत था कि वह जरा सा हिला तक भी नहीं। उस पत्थर का वजन 300 केजी तक था। जब वह अपनी चाकू से उस पत्थर को तोड़ रहा था, उसी दौरान उसका चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब एरन तो उस चाकू को अपने हाथ से नहीं उठा सकता था, इसलिए वह अपने पाँव की मदद से किसी भी तरीके से उस चाकू को उठा लेता है। चाकू उठाने के बाद वह बिना कुछ सोचे समझे फिर से उस पत्थर को तोड़ने लगता है, लेकिन वह पत्थर इतना मजबूत होता है कि चाकू की धार भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इसी बीच देखते ही देखते अब रात भी हो जाती है। एरन को फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं से बाहर कैसे निकलूं। वह लगातार कोशिश करता रहता है और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। अब एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके थे। अब एरन को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपना कैमरा को ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लगता है। कहता है कि मुझे यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि एरन हाइकिंग के लिए जब निकल रहा था तब उसने किसी को नहीं बताया था कि वह किस जगह पे अपनी हाइकिंग करने के लिए जा रहा है। कैमरा में कहता है कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मात्र मेरे पास 400 से 500 ml पानी बचा हुआ है। रिकॉर्डिंग के दौरान एरन को किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए एरन चिल्लाने लगता है और जोर जोर से आवाज़ देने लगता है, लेकिन उसका आवाज़ 2 तंग पहाड़ियों के बीच से ऊपर तक जा ही नहीं पा रहा। अब एरन को बहुत तेज भूख लगने लगती है और वो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से याद करने लगता है। सैटरडे की सुबह को याद करता है जब वह हाइकिंग के लिए निकलने वाला था और नहा रहा था। उसी वक्त उसकी माँ का फ़ोन आता है, लेकिन वह उस फ़ोन को नहीं उठा पाता है और अपनी माँ से बात नहीं कर पाता है। वह सोचता है कि काश अगर मैं अपनी माँ की कॉल को उठा लिया रहता तो शायद मेरी माँ जान पाता कि मैं किस जगह पे फंसा हुआ हूँ। तीसरे दिन एरन एक रस्सी के जरिए एक पुली बनाता है और उसी रस्सी की मदद से उस पत्थर को बांध देता है
और रस्सी को दूसरे साइड से खींचकर वह पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद भी वह पत्थर जरा सा भी हिला नहीं। एरन की मुसीबत अब बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अब उसे 3 दिन हो चुके थे इन 2 पहाड़ियों के बीच फंसे हुए, और उसका पानी भी खत्म हो चुका था। वह पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से वह कैसे बाहर निकले। अब एरन डिसाइड करने लगा कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मजबूरन में हमें अपने हाथ को काटना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से वापस कभी नहीं निकल पाऊंगा और मेरी मौत यहीं पे तड़प के हो जाएगी। इसलिए वह अपने हाथ को अब काटने लगता है, लेकिन नाइफ में धार ना होने के कारण वह अपने हाथ को भी नहीं काट पाता। इसी तरीके से ये दिन भी गुजर जाता है। उसे अब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स याद आने लगते हैं। वह अपने पुराने दिनों को वहीं पर बैठकर याद करने लगता है। इसी वक्त एरन क्या देखता है कि आसमान में बहुत ही ज़्यादा बादल छा गया और अचानक से बारिश शुरू हो गई और अचानक से बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आने लगी। एरन के पास पानी नहीं था, इसलिए वह अपने बोतल को निकालता है और पानी को भरना शुरू कर देता है। एरन जिन 2 पहाड़ियों के बीच फंसा था, तेज बारिश होने के कारण उन जगहों पर तेजी से पानी भरने लगता है और अब एरन डूबने भी लगा। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होता है, इसलिए एरन अपना दिमाग लगाता है कि अगर मैं इस पत्थर के नीचे चला जाऊं और इस पत्थर को पानी के अंदर से उठाऊं तो शायद ये पत्थर उड़ सकता है। इसलिए वह उस पत्थर के नीचे चला जाता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वह उस पत्थर को वहाँ से उठा लेता है और वह जल्दी ही अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और किसी भी तरीके से वह ऊपर चला जाता है और वहाँ से वह इतना तेज भागता है कि सीधे 20 किलोमीटर बाद अपनी गाड़ी में जाकर के बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन वह सब एक सपना देख रहा था। एरन जितने भी सारी चीज़ ये भी सोचा, बस वह एक सपना था। सोचिए ये वक्त उसके लिए कैसा महसूस हुआ होगा कि उसे लग रहा था कि आखिर में मैं इस मुसीबत से निकल गया, लेकिन जब वह उठा तो उसे पता चला कि मैं वहीं का वहीं फंसा हूँ। अब एरन को फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे। फिर से अपना कैमरा निकालता है और बोलने लगता है। अब वह आखिरी कोशिश करता है अपने हाथ को काटने की। वह अपनी नाइफ को अपने हाथ के ऊपर काटने की बजाय उस नाइफ को अपने हाथ के अंदर गाड़ने लगता है। वह नाइफ को अपने हाथ के अंदर इतनी तेजी के साथ गाड़ता है कि वह नाइफ उसकी हड्डी को तोड़ देता है और दर्द के मारे एरन इस चाकू को तुरंत बाहर निकाल लेता। वह दर्द के मारे तड़पता रहा और अब उसे यहाँ फंसे हुए 4 दिन गुजर चुके थे। 5वें दिन एरन पूरी को तरीके से कमज़ोर हो चुका था। वह हिल भी नहीं सकता था। वह सोचने लगा कि अगर आज मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा मरना यहाँ निश्चित है। इसलिए वह बड़ी मुश्किल से आखिरी कोशिश करता है। अब एरन जोश में आता है और इसलिए वह अपने हाथ को उल्टे साइड घुमाता है और अपने ही हाथ के हड्डी को तोड़ देता है। उसके बाद वह अपने नाइफ को निकालता है। चूँकि हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, उसे बस अपने हाथ के स्किन यानी मांस को काटना था। इसलिए एरन उसी चाकू से अपने हाथ को अब काटना शुरू कर देता है। दर्द के मारे वह चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर भी वह काटने नहीं छोड़ता और किसी भी हाल से वह अपने हाथ को अपने बॉडी से काटकर अलग कर देता है। और एरन वहाँ से निकलने से पहले अपने कटे हुए हाथ की एक तस्वीर भी लेता है। अब एरन बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है, किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद एरन देखता है कि कुछ ही दूरी पर वहाँ कुछ पानी पड़ा हुआ था। एरन जल्दी से वहाँ जाता है और जी भर के पानी पीता है। क्योंकि वह कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए जी भर के पानी पीता है। अब एरन वहाँ से उठकर आगे चलने लगता है। हालांकि वह पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसे वहाँ से आगे बढ़ना ही था। वह जगह इतनी बंजर और वीरान था कि इस हालात में यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एरन हार नहीं मानता है। वह तेज़ी से दर्द के हालात में भी आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे आगे जाकर एक फैमिली नज़र आती है। एरन जोर जोर से उनको आवाज़ लगाता है और आवाज़ सुनकर तुरंत वह फैमिली वहाँ उसके पास आ जाती है। एरन की हालत को देखकर वह फौरन सिक्योरिटी को कॉल करता है। तो फाइनली 4 घंटे के बाद एक हेलीकॉप्टर एरन को लेकर जाता है। तो ये कहानी थी एरन हॉस्टल की, जो 5 दिनों तक वह फंसा रहा और इन 5 दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ। हालांकि इस घटने के 3 साल बाद एरन की शादी हो जाती है और अब वह अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार रहा है।